हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिधीज बैड। तो फ्रेंड्स, आप लोग जीजी माँ के एपिसोड में देखेंगे कि हैप्पी मदर्स डे पे विधान उत्तरा देवी के लिए केक लेकर आता है सभी की तरफ से। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं, चलो ये केक मैं अपने दोनों बेटों के साथ काटूंगी, आओ बेटा। और तभी सुएस का फ़ोन बजने लगता है और फिर सुएस फ़ोन को उठाता और बात करता है। और मिस्टर मेहरा फ़ोन पर कहते हैं, सर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, एक गलती हो गई मुझसे। मैं जिस गायत्री देवी को आपकी माँ समझ रहा था, एक्चुअली सच में वो आपकी माँ नहीं निकली जिसे आप ढूंढ रहे हैं। मैं फिर से अपनी तलाश शुरू कर रहा हूँ, मैं आपको फ़ोन करता रहूँगा, सॉरी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि फाल्गुनी तेजा जी की बातों को याद कर रही होती है। और फिर नियति फाल्गुनी के पास आती है और कहती है, जीजी माँ कहाँ खोई हुई हो। और फिर फाल्गुनी कहती है, अरे बिट्टू तू कब आई। और फिर नियति जीजी माँ के गले लग जाती है और कहती है, हैप्पी मदर्स डे। और गिफ्ट लेकर आती है और देती है, ये आपके लिए। और फिर फाल्गुनी कहती है, थैंक यू। और कहती है, चल आजा माँ की फोटो पर हार चढ़ा देते हैं। और फिर आगे फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे कि नियति कहती है, माँ का आशीर्वाद तो ले लिया, अब अपनी जीजी माँ का भी आशीर्वाद मैं ले लूँ। और फिर नियति अपनी जीजी माँ के पैर छूती है और कहती है, जीजी माँ आपके पैरों में स्वर्ग है मेरा, और आज मदर्स डे के दिन इन पैरों के लिए मैं कुछ लाई हूँ। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि उत्तरा देवी कहती हैं सुएस से, सब ठीक है ना बेटा, तुम्हारा मूड क्यों अचानक ऑफ हो गया, किसका फ़ोन था। और फिर सुएस कहता है, मॉम वो एक्चुअली मैंने किसी को बताया नहीं, मैं गायत्री आंटी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और इसके लिए मैंने एक प्राइवेट जासूस हायर किया था, उसी को काम सौंपा था। और बताता है, कुछ दिन पहले उसका फ़ोन आया था और उसने बताया था कि गायत्री आंटी मिल गई हैं। और आज उसका फ़ोन आया और बोलने लगा कि मैं जिस गायत्री आंटी को ढूंढ रहा था वो नहीं कोई और है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे उत्तरा देवी कहती हैं, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, भगवान ने चाहा तो वो जल्द मिल जाएंगी। और कहती हैं, चलो आज मैं एक केक अपने प्यारे बेटे सुएस के साथ काटूंगी। और फिर तभी विधान कहता है, मैं आपका प्यारा बेटा नहीं हूँ। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं, सबसे पहले कौन आया। और फिर विधान कहता है, भैया। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं, तो प्यारा कौन। और फिर विधान कहता है, भैया। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि उत्तरा देवी और सुएस केक काटते हैं। और फिर उत्तरा देवी सुएस को केक खिलाती हैं। और फिर सुएस कहता है, नहीं मॉम पहले आप। और कहता है, हैप्पी मदर्स डे। और उत्तरा देवी कहती हैं, थैंक यू बेटा। और फिर सुएस कहता है, मॉम डैड मैं आता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। और विधान कहता है, फिर मूड ऑफ हो गया इनका। और तभी जयंत कहते हैं, उत्तरा मैं बात करूंगा, लेकिन तुम भी उसे समझाने की कोशिश करना। और फिर उत्तरा देवी सोचती हैं, होने दो उसे परेशान, सुरेश को भी तो पता चले कि वो जिस माँ को ढूंढ रहा है वो उसे कभी नहीं मिलेगी। उत्तरा रावत कच्चे गेम नहीं खेलती। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि फाल्गुनी कहती है, बिट्टू इतना महंगा तोहफा। और फिर नियति कहती है, जीजी माँ इंटरनेट पे इतने लोगों ने हमारा वीडियो देखा, इसलिए वेबसाइट की तरफ से पैसे मिलना शुरू हो गए, और जितने लोग देखेंगे उतने पैसे और मिलेंगे, और उसी कमाई से मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ। और कहती है नियति, आपके पैरों को भी थोड़ा ऐशो आराम की जरूरत है अब। और फिर नियति फाल्गुनी के पैरों की सेवा कर रही होती है और फाल्गुनी को पुराने दिन याद आने लगते हैं। और फिर नियति नेल पॉलिश का कलर पूछ के नेल पॉलिश लगाती है फाल्गुनी के। और फिर नियति कहती है, कैसी लग रही है। और फिर फाल्गुनी कहती है, बहुत बढ़िया। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि सोम कहते हैं, मैडम जी जैसा आपने कहा मैंने वैसे ही हर शब्द चुन चुन के छपवाया है, अखबार वाले आपको आदर्श माँ का खिताब दे रहे हैं। और कहते हैं, पढ़ूं। और फिर पढ़ते हैं, उत्तरा देवी रावत ना ही दो बेटों की माँ है बल्कि पूरे अमुआ गांव की माँ है। अपने फैक्ट्री के मुनाफे पर असर पड़ेगा, फिर भी उन्होंने अमुआ गांव के पानी की तकलीफ को समझा और वहां पर रोज एक पानी के टैंकर को भेजने का ऐलान किया। निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है उत्तरा देवी रावत। मैडम जी हैप्पी मदर्स डे, और आप यूं ही राज करती रहें और मैंने अपना मंत्री बनाए रखें। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं, क्या है ना सोम, मेरे सिखाए मंत्र याद रखोगे तो जरूर मंत्री बने रहोगे। और कहती हैं, अब पता चला मैंने तुम्हें छोटी मछली बड़ी मछली की मिसाल क्यों दी थी। और फिर सोम कहते हैं, सब समझ ही गो मैडम जी। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे, बलवान उत्तरा देवी को फोन करता है और कहता है, तेजा वापस आ गया है और उसने आते ही लेजर को बाहर गांव से निकाल दिया है। और फिर तभी उत्तरा देवी
खुश हो जाती हैं और कहती हैं, वो सियार की कहानी सुनी है तुमने? एक सियार शेर की खाल पहन के जंगल में घुस गया, जंगल पर राज करने। लेकिन जंगल के प्राणियों को जैसे ही पता चला, उन्होंने उसकी हालत खराब कर दी। ये जो लेजर है ना, गांव में यदि और कुछ दिन रहती तो गांव वाले भी उसकी हालत खराब कर देते। ये तो एहसान है तेजा का कि उसने उसे ही गांव से निकाल दिया, वरना वो उत्तरा देवी के कहर से कभी नहीं बच पाती। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि नियति कहती है, अब आप अमुआ गांव नहीं जाओगे लेजर बन के? और फिर फाल्गुनी कहती है, वहां तो जरूर जाऊंगी बिट्टो, क्योंकि गायत्री जी की बेगुनाही का सबूत वो शंभू वो उसी गांव में है। और फिर गांव वालों की समस्या भी तो अभी हल नहीं हुई है ना। अगर मैंने हार मान ली ना तो उत्तरा देवी जीत जाएंगी और फिर मैं कभी भी सुएज के पास। और फिर फाल्गुनी पूछती है, वो कैसे हैं अब? और फिर नियति बताती है, गायत्री जी आने वाली है ना, तो वो थोड़े खुश हैं। और तभी विधान नियति को फोन करता है और कहता है, तुम कितनी देर में आओगी? और बताता है, विधान भैया ने एक प्राइवेट जासूस को हायर किया था गायत्री आंटी को ढूंढने के लिए। उसने भैया को कहा था कि वो गायत्री आंटी को ढूंढ कर आज ले आएगा, लेकिन अभी उसका फोन आया कि गायत्री आंटी नहीं मिली। ये सुनकर भैया बाहर चले गए और मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं, तो प्लीज तुम जल्दी घर आ जाओ। और तभी फाल्गुनी कहती, बिट्टू क्या हो गया? और फिर नियति बताती है, जीजी माँ गायत्री जी नहीं मिली और जीजू परेशान होकर पता नहीं कहाँ चले गए हैं, उनका फोन भी नहीं लग रहा है। और फिर फाल्गुनी कहती है, गायत्री जी नहीं मिली? ये कैसे हो सकता है? तूने कल ही तो बताया था कि वो जासूस ने सुरेश को बोला है कि वो। और तभी नियति कहती है, गलत खबर थी जीजी माँ। और कहती, बेचारे जीजू कितने खुश थे वो गायत्री जी के आने पर। और फिर फाल्गुनी कहती है, कहाँ चली गई गायत्री जी? और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि जीनू चाची कहती हैं फाल्गुनी से, तू इस वक्त यहाँ कैसे, अमुआ गांव नहीं गई? और फिर फाल्गुनी कहती है, चाची अमुआ से तो रिश्ता ही टूट गया है। और फिर जीनू चाची कहती हैं, क्यों, पर क्या हुआ क्या? और फिर फाल्गुनी सारी बातें जीनू चाची को बताती हैं। और फिर जीनू चाची कहती हैं, सारी बातें सुन के हद होती है, पर तेजा जी को भी तो समझना चाहिए कि आखिर तू उनके परिवार की मदद कर रही थी, उन्हें खुददारी सिखा रही थी। और फिर फाल्गुनी कहती है, हाँ चाची, लेकिन इसमें तेजा जी की कोई गलती नहीं है। मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, वो गुस्सा इसलिए हुए क्योंकि बलवान ने उनके भाई का हाथ तोड़ दिया था। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि उत्तरा देवी सुएज के पास जाती हैं और कहती हैं, यूं मुंह फेर के क्यों बैठे हो? सवाल है, शिकायत है, नाराजगी है तो बोल दो, मन हल्का हो जाएगा। और फिर सुएज कहता है, शिकायत भी है मॉम, नाराजगी भी और सवाल भी, लेकिन आपसे नहीं, नाराजगी फाल्गुनी से है, शिकायत अपनी किस्मत से और सवाल। और तभी उत्तरा देवी कहती हैं, गायत्री जी से। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे बलवान गायत्री जी को किडनैप करा हुआ होता है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।